Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या फिर सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द लॉ नंबर 32। People need a fantasy to escape from the humdrum of everyday life. The more vague and exotic, the more captivating. आपको पता है कि जब अगर शायद आप ऐसे किसी एमएलएम या किसी मीटिंग में या ऐसे पॉन्जी स्कीम के यहाँ गए होंगे या किसी बाबा के पास अगर आप गए होंगे तो वो आपको कुछ क्लियर कट नहीं बताता। वो आपको बताता है हाँ, लेकिन इसका अंदाज़ आपको बाद में पता चलेगा। अरे टाइम आने दो, आपको पता चलेगा, लेकिन चिंता मत करना, क्या बनेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साली कैसी बदलनी है, कैसे बदलने वाली है वो तो कोई नहीं बताता, लेकिन बदल जाएगी। तो वो जितना अस्पष्ट रहेगा, जितना वेग रहेगा और जितना एग्जॉटिक रहेगा। एग्जॉटिक मतलब सिर्फ बड़ा नहीं, एग्जॉटिक मतलब जो आपके सपने में है वो सच होना। दैट इज व्हाट एग्जॉटिक इज। ब्यूटीफुल, पावरफुल, विशफुल। वो द मोर कैप्टिवेटिंग, उसकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा खींच के आते हैं। अब जब आप ये किसी इंडिविजुअल पर अप्लाई करने वाले हो तो याद रखिए हर एक का सपना अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए मतलब सामने वाले को भी वही चाहिए, नॉट नेसेसरी। तो आपको पहले उसके सपनों के बारे में ढूंढ कर निकालना होगा और ये ढूंढना बहुत ही आसान चीज़ है। आपको लोगों के बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका व्यवहार के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना होगा तो आपको पता चलेगा कि उनकी इच्छाएं क्या हैं। कभी कभी लोग बोलते बोलते समय बता देते हैं कि मुझे ये होना था, वो होना था, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। ऐसे लोग बताते रहते हैं। तो वो आपको कैप्चर करके आपको पहले सोचना होगा कि साला इसका ड्रीम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ड्रीम सेम हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों के सपने बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो होते नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होते। और अगर वो सपने आप अगर उनको दिखाते हो तो वो आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे, वो आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे ही एक ये लिया था, ट्रायल लिया था कि मीडिया में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है लेकिन मैं शाहरुख खान को तो नहीं पहचानता। मतलब वो मुझे नहीं पहचानता, मैं उसको, मुझे पता है शाहरुख खान कौन है, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। लेकिन मीडिया फील्ड में होने के कारण मैंने ऐसे ही 2-4 दोस्तों को बता दिया था कि अरे यार शाहरुख, मैंने ऐसे दिखाया था कि शाहरुख इज़ माई फ्रेंड और मैं उनसे आपको मिला सकता हूँ, ये वो। और ऐसा करके मैंने कम से कम 8-10 बार तो पार्टी हासिल की होंगी गपशप करते हुए। अरे यार वो ये तो करते। तो ये कितना सा छोटा सा सपना है। उसको वो 2-3 फ्रेंड्स को शाहरुख खान से मिलना था और वो दिखा के मैंने उनसे अच्छे स्टार होटल में उनसे पार्टी ले ली। उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है, उनको कभी नहीं मिला है, लेकिन ले ली। तभी मुझे पता चला कि लोगों के छोटे छोटे सपने भी अगर आप पूरे करने की गारंटी दे दो, या फिर गारंटी भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको एक हिंट दे दो कि आप कर सकते हो तो लोग आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे। 100% मैं आपसे कहता हूँ। नेक्स्ट हम आप देखते हैं, प्रॉमिस अ पॉट ऑफ गोल्ड एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रादर देन अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट थ्रू हार्ड वर्क। अब देखिए इस संसार में कुछ किए बिना, काम किए बिना या हार्ड वर्क किए बिना कुछ नहीं मिलता। सपोज़ अगर ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स वगैरह जो है वो अगर आज करोड़पति है और करोड़ों में कमा रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका हार्ड वर्क है। अरे वो तो छोड़िए, अगर एक माफिया डॉन अगर है तो वो भी तो काम करता है, वो भी तो हार्ड वर्क करता है, भले आपको दिखता नहीं है लेकिन वो करता है। आज अगर बिल गेट्स है या दूसरा कोई है, जैक मा है या फिर कोई भी है, वो भी काम करता है। बिना काम किए और बिना कुछ मेहनत किए ऐसा बहुत कुछ नहीं मिलता। तो स्लो एंड स्टडी, ये हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो हमेशा स्लो एंड स्टडी ही होती है। वो अचानक से आने वाला सिर्फ 0.1% ही ऐसा होगा कि साला आज मैं 10,000 रुपये का जॉब कर रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये का जॉब कर रहा हूँ और कल मुझे 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये तो बहुत कम होता है। मेरे पहचान वाले में किसी को भी आज तक इतनी बड़ी लॉटरी नहीं लगी
ना तो इतना बड़ा फॉर्चून उसको रातों रात मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे पहचान में ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, बहुत लोग बताते हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, मेरे चचेरे मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ। बहुत सारी बातें झूठी होती है ये सारी। कई बार हम लोग वो कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को जो हमें लगता है कि हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, ऐसा जो हमें लगता है वो कहानियाँ हम दूसरों को सुनाते हैं या फिर दूसरे के बारे में है ऐसा सुनाते हैं। ओके, तो अगर आप किसी को बोलोगे तो कि मैं एक प्रोजेक्ट है मेरे पास कि जिस पे तुझे अगर तू मेहनत करेगा ना 2 साल के अंदर तू लखपति बन जाएगा। और मैं दूसरी एक चीज़ बताता हूँ कि देख, तुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत काम करना है तेरे फ्री टाइम में, एक 2 घंटा काम करना है और 3 महीने के अंदर साला तेरे को 5 लाख रुपया मिल जाएगा इसका। अभी तेरे को सिर्फ 10,000 देना है, इन्वेस्ट करना है, वो भी तुझे रिटर्न मिलेगा। तो वो पहले वो स्कीम एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक गोल्ड पॉट दे रहा हूँ विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट उसको दे रहा हूँ मैं। हर एक के मन में हम लोग को पता होता है, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो एक स्कीम में फंस चुके हैं फिर भी दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे स्कीम के पीछे जा रहे हैं। और ऐसा होता है, हमेशा होता है। तो आपको जो पिक्चर है वो लार्जर देन लाइफ एंड ग्लोरियस एक्सोटिक करके दिखाना है। द नेक्स्ट, कीप योर डिस्टेंस सो द फैंटेसी रिमेन्स इंटैक्ट। अब कीप योर डिस्टेंस मतलब अगर आप उस व्यक्ति से अगर रोज़ रोज़ मिलेंगे, उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लोगे, तो आपका ये जो फैंटेसी है ना वो खाक हो जाएगी, उसका ग्लोरी जो है उसकी वो निकल जाएगी। आप देखिए, ऐसी जो पॉन्जी स्कीम्स जो रहती है या ऐसे जो रहते हैं, वहाँ पे वो जो मेन लोग हैं ना वो आपको कभी नहीं मिलते। वो आपको कहते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा आपको, जब आप सिल्वर गोल्ड बनोगे तभी उनसे आप बात कर सकते हो, तभी उनसे मिल सकते हो। जो उनके आजू बाजू के लोग होते हैं वही उनको चढ़ा बढ़ा के ग्लोरीफाई करके दिखा देते हैं। तो आपको अगर कोई आपको फैंटेसी आप अगर किसी को दिखा रहे हो तो आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि जो आप बता रहे हो, जो फैंटेसी जो सपने आप दिखा रहे हो वो सारे झूठ है। तो अगर आप बहुत क्लोज हो जाओगे, बहुत पास जाओगे, तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए हमने पीछे भी एक रूल देखा है कि द स्कैर्सिटी क्रिएट्स द डिमांड, स्कैर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। अगर एक आदमी आपके स्कीम में फंस चुका है और वो किसी 3-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है और अगर आप दौड़ के उनके पीछे गए तो आपका डिमांड तो ख़त्म, क्योंकि यू आर वेरी इजीली अवेलेबल। अगर आपने डिस्टेंस बनाए रखा उनसे, नहीं मैं तो बात नहीं करूँगा, आप बात करो, दे आर नॉट अप टू माई लेवल येट। अगर आप ज्वाइन होंगे या इन्वेस्ट करोगे, ये करोगे, तो मैं शायद उनके साथ बात कर सकता हूँ। तो आपके यहाँ पे जो ग्लोरी है वो टिकी रहेगी और आपने जो फैंटेसी क्रिएट की है वो फैंटेसी इंटैक्ट रहेगी। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, दैट इज रूल नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर लेते हैं लोग जो प्लेबॉयज़ होते हैं, विमेनाइजर्स होते हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो लड़कियों को पटाते हैं वगैरह वगैरह। वो लोग इस ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑफिसेस में है जो एक्स्ट्रा अफेयर्स बना लेते हैं, मैरिटल अफेयर्स बना लेते हैं, जो लोग होते हैं वो इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करके लेते हैं। और नॉट ओनली जेंट्स, इवन द लेडीज़, वो भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके लेती है। लोग पहले जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या है। मान लीजिए कि 5 लड़कियां हैं जिन्हें मुझे पटाना है, तो मैं सेम स्टाइल से 5 को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। शायद एक लड़की जो है वो हाई फैशन है, तो मैं उसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या पब्स या क्लब्स में जाके ही मैं उसको पटा सकता हूँ उसके साथ। दूसरी एक लड़की है वो बहुत शांत स्टूडियस है, तो शायद उसके साथ में लाइब्रेरीज़ या फिर बहुत स्टूडियोज़ बन के उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ।
तीसरी जो है वो शायद उसके घर में बहुत स्ट्रिक्ट है घर वाले, तो मैं उसको थोड़ा सा फ्रीनेस दे के, थोड़ा सा प्यार जता के मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो हर एक के इन्फ्लुएंस के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, और वही होती है उनकी फैंटेसीज़। तो ये क्लास के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस रूल का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। प्ले टू द पीपल्स फैंटेसीज, वो दूसरों की सामने अपोजिट सेक्स की जो फैंटेसीज होती है उसको कैश करते हैं और उसके हिसाब से बिहेवियर रखते हैं, अपना बिहेव करते हैं। और इसीलिए हर मैरिड लड़की या मैरिड आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ में ये सेंटेंस ज़रूर कहता है, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला। क्योंकि एट दैट टाइम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको पटाया जाता है, और बाद में जब ये जैसा थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि कीप योर डिस्टेंस सो द फैंटेसी रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि एट दैट टाइम डिस्टेंस तो होता ही है, आप तो रोज़ तो मिलते नहीं हो, लेकिन शादी वादी होने के बाद आप रोज़ मिलते हो, घर पे ही रहते हो, तब डिस्टेंस जो है आपका ख़त्म हो जाता है और उसके साथ वो सारी फैंटेसीज ख़त्म हो जाती है। और फिर आपके मुंह में बात आती है, मैं तो फंस गया, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, तुमने मुझे फंसाया, वगैरह वगैरह। ये जो सेंटेंसेस जो है वो उसके बाद आती है। अप्लाइंग, पहले वो रूल अप्लाई होता है और बाद में डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, और डिस्टेंस ख़त्म होने के साथ वो फैंटेसी भी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन द रूल नंबर 32। कि ये जो लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, वो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल था इस रूल का, जो हर कोई अपने प्रोफेशनल नहीं लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में ज़रूर यूज़ करता है अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दिस रूल, प्ले टू द पीपल्स फैंटेसी, एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। ये जो रूल नंबर 32 है, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार है, आपके कमेंट्स है, या फिर आपका अगर एक्सपीरियंस होगा इसको अप्लाई करने के बाद, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आई विल ऑल्सो एंजॉय बाय योर कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस। सो थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।